Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 7 of chapter number 2 of class 11 financial market management. तो part 6 तक हम लोग कर चुके हैं. This is part 7 of the video. So it deals with debt instrument. Debt instrument क्या होता है? ये वो contract होता है जहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा देती है, ठीक है. One party lends money to the another और पहले से इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सारी डिसाइडेड रहती है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा देगी, ठीक है, कितना पीरियोडिकली इंटरेस्ट मिलेगा. एंड टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि जो बोरोअर है, ठीक है, जिसने पैसा बोरो किया है वो रीपे करेगा प्रिंसिपल अमाउंट विच ही हैज टेकन फ्रॉम द लेंडर, राइट. अब बॉन्ड बॉन्ड जो है इट इज यूज फॉर debt instrument issued by the central and state government and public sector organization. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स रेज करने हैं, पैसा चाहिए, तो ये क्या इशू करती है? ये इशू करती है बॉन्ड्स. लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज को पैसा रेज करना है, फंड्स रेज करने हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट ये इशू करती है टू रेज द मनी, इट इज कॉल्ड एज डिबेंचर्स, राइट. Now, what are the features of debt instrument? सबसे पहला तो मेच्योरिटी. मेच्योरिटी का मतलब है वो डेट जब बोरोअर जो है सारा पैसा जो उसने बोरो किया था लेंडर से वो लेंडर को वापस कर देगा. Now, another term is term to maturity. इसका मतलब है कि number of years which are left for the bond to mature. Suppose अगर गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए थे, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ टर्म्स टू मेच्योरिटी का क्या मतलब है. गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, और इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट को फंड्स मनी लेंड की फॉर 5 इयर्स. तो मेच्योरिटी पीरियड क्या है? 5 इयर्स. 5th ईयर में जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टर के पैसे वापस कर देगी, राइट. टर्म टू मेच्योरिटी का मतलब क्या है कि सपोज अभी 3rd ईयर चल रहा है. Now, how many years are left for the bond to mature? 3rd year से 5th year तक 2 years are there. So term to maturity का मतलब 2 साल रह गए अभी bonds को mature होने में. Second is coupon. Coupon का क्या मतलब है? Coupon का मतलब है rate of interest. ठीक है, जो बोरोअर लेंडर को देता है, क्योंकि लेंडर ने अपने फंड्स दिए बोरोअर को, बोरोअर यूज कर रहा है फंड्स को, तो बदले में जो बोरोअर है वो क्या देगा? इंटरेस्ट पेमेंट देगा, ठीक है. सो कूपन रेट का मतलब क्या होता है? रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेड, राइट. थर्ड इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का मतलब है अमाउंट विच इज बोरोवर्ड, एंड इसको पार वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड भी बोला जाता है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट पेबल बाय डिवेंचर और बॉन्ड. इंटरेस्ट का मतलब है वो अमाउंट जो बोरोअर पे करता है लेंडर को, ठीक है. क्यों पे कर रहा है? क्योंकि उसने लेंडर ने बोरोअर को अपने फंड्स दिए थे यूज करने के लिए. जो इंटरेस्ट है वो एनुअली भी पे करता है बोरोअर, कई बार सेमी एनुअली देता है, कई बार क्वार्टरली पेमेंट होती है और मंथली ऑल्सो. नाउ व्हाट आर द सेगमेंट्स इन द डेब्ट मार्केट इन इंडिया? तो 3 मेन सेगमेंट्स आर देयर. पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेकेंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बॉन्ड, एंड थर्ड इज कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, राइट. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है फर्स्ट वाला, इसमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटीज, राइट. और पास्ट में ये भी देखा हुआ है कि लोकल बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज, दे आल्सो इशू द बॉन्ड्स फॉर रेजिंग द फंड्स. नाउ सेकंड इज पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स. ये टैक्स फ्री होते हैं बेटा, राइट. एंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, मोस्टली जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर नॉट टैक्स फ्री, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स आर टैक्स फ्री. थर्ड आपका है कॉर्पोरेट बॉन्ड सिक्योरिटीज, राइट. जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में क्या क्या आते हैं? कमर्शियल पेपर्स एंड बॉन्ड्स. ओके. नाउ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है डेब्ट मार्केट में? सो जो पार्टिसिपेंट्स है दे आर मेनली बैंक्स, financial institutions, mutual funds,
प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, कॉरपोरेट। तो ये इन्वेस्टर्स है सारे। डेट मार्केट में इन्वेस्टर्स का अगर आता है कि इन्वेस्टर्स कौन कौन है, तो ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, राइट। तो डेट मार्केट में कौन पार्टिसिपेट करता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन होती है, राइट। तो पार्टिसिपेंट्स अगर आता है तो आप ये जो मैंने इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आप पार्टिसिपेंट्स में जो हाईलाइट में कर रही हूँ पेपर में ये वाला लिखेंगे आप, राइट। नाउ आर बॉन्ड्स रेटेड फॉर देयर क्रेडिट क्वालिटी। तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बॉन्ड्स की रेटिंग करती है, राइट। and that is there are various credit rating agencies like CRISIL, CARE, ICRA, Fitch, SMERA, राइट। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है पेपर में, इट मे योर टीचर में पुट दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRISIL and CARE, ICRA, all this. So I'm just writing the full form, and you can note it down, you can write down. CRISIL का full form है बेटा क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। ये है क्राइसिल के। देन अगर आपको केयर की फुल फॉर्म आती है पेपर में, तो ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। सो केयर की है क्रेडिट एनालिसिस, आप लिख सकते हैं बेटा फुल फॉर्म, एंड रिसर्च लिमिटेड, राइट। ओके, उसके बाद आपका आता है आईसीआरए। आईसीआरए की फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड। ओके, फिच जो है इट इज द नेम, इट इज द नेम आफ्टर अ पर्सन, जो जिस पर्सन ने ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्रेडिट रेटिंग की थी, ठीक है, उसके नाम के को यूज करके ही फिच वर्ड यूज किया गया है, राइट। सो फिच की एज सच कोई फुल फॉर्म नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो फाउंडर था, ठीक है, जो फाउंडर थे, हु स्टार्टेड द कंपनी एंड द नेम ऑफ द फाउंडर वाज जॉन फिच, तो उन्हीं के नाम से ये उन्हीं के सरनेम को यूज किया है एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देन कम्स द फुल फॉर्म ऑफ SMERA, राइट। सो SMERA का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, इट इज SME रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। सो ये किसके लिए है? फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए। नाउ हाउ यू कैन एक्वायर सिक्योरिटीज इन द डेट मार्केट। तो सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में भी एक्वायर किया जा सकता है, या सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी सिक्योरिटीज को एक्वायर किया जा सकता है। After this, next topic is about corporate actions. This I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.